तत्काल इस पे कार्रवाई हो। तत्काल जिन लोगों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला किया है, जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनको तत्काल जेल में डाला जाए। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, सभ्य समाज निर्माण के लिए रुकावट हैं। ऐसे लोग तत्काल उनकी जगह समाज में नहीं जेलों में हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। साथ ही साथ हमारे ऊपर जिस तरीके से शासन प्रशासन ने मिल करके मोटी रकम लेकर के नेता शासन प्रशासन के दबाव में जो मुकदमा दर्ज किया उसको तत्काल वापस करे, नहीं तो हम आगे आने वाले आज मेमोरेंडम देने आए हैं। ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है, ये मेमोरेंडम है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये बात हमारी नहीं मानी जाएगी, कल तक का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से लेके जिला सड़क एक होगा। ये बात हम आपके सामने करना चाहते हैं। सरधारों को लेकर आगे बढ़ेंगे, कोई भी हमको मुकदमा रोक नहीं पाएगा। ये मुकदमा हमारे लिए मूली के समान है, खेत की मूली के समान। हम जब चाहेंगे तुम्हारे मुकदमे उखाड़ के फेंक देंगे। और अभी हम आपको संकेत रूप से कह रहे हैं कि तत्काल ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करो, उनको जेल भेजो और फर्जी मुकदमे जो हमारे साथियों के ऊपर लादे हो उसको वापस करो, नहीं तो हम शासन प्रशासन को भी पार्टी बना करके कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे और सड़क बैठेंगे। किसी भी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कुराव तहसील में और यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से दिखा दीजिए चारों तरफ, जिस प्रकार से बेईमानी में समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना दिए हैं। आइए हम बात करेंगे ये किस लिए धरना दिए हैं, इनकी मांगे क्या है, किस मुद्दे को लेकर धरना दिए। आइए हम इधर बात करेंगे सीधा। क्या कहते हैं जिला अध्यक्ष जी हैं, इधर हम इनसे बात करेंगे। इधर दिखाइए भाई। मुकदमा वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी। किस बात को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं जिला अध्यक्ष जी? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के ऊपर इसी कुराव तहसील के अंतर्गत लड़ियारी बाज़ार के अंदर जो है कि जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा का जो कारण, हमला होने का कारण है, हमको बाकायदे बुला करके अपने घर में कोल्ड ड्रिंक पिला करके हमको और हमारे साथियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हमला करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अभी पिछले 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर का गणतंत्र दिवस पे अपने स्कूल रामचरण इंटर कॉलेज में उसके प्रबंधक हैं शिवशंकर केसरवानी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को मंच से फेंक दिया जाता है, मतलब अपमानित करने का काम करते हैं। इसकी जानकारी हमको होती, तत्काल हम लोग आंदोलित होते हैं, विरोध करते हैं इसका। एक प्रबंधक ऐसा कर रहा है बाबा साहब का अपमान, ये बहुत ही बेशर्म लोग हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे लोग अमानवीय लोग हैं, ऐसे लोग इस देश के लोकतंत्र संविधान के विरोधी, संविधान को नहीं मानते हैं, ये मनवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं। इसलिए इस तरीके की उनकी नफरत है बाबा साहब अम्बेडकर थी, इसलिए उसने ऐसा काम किया। उसका हमने विरोध प्रदर्शन किया, जो हमने बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया, हजारों की संख्या लड़ियारी बाजार पर हमने आंदोलन किया। तो उसके बाद ये लोग हमारे बहुजन समाज के तमाम लोगों के बीच में जाकर के माफी मांगने लगे, कहने लगे कि बीमारी में आजाद समाज पार्टी के वो लोग हैं जो पीछे नहीं हट रहे हैं। बार बार कई तरह के हमारे पास ऑप्शन आए, कई तरह के लोग दबाव बनाए, कई तरह के लोग जुगाड़ किए, कई तरह, चूंकि दलाल लोग जो होते हैं ना, वो दलाली को भुखमरी मर रहे हैं। वो लोग हमको भी इसी तरह तोड़ना चाहे, उन्होंने कई लोगों से कहलवाया कुछ पैसा वैसा लेके मामलों समझौता कर ले। हमने कहा हम बाबा साहब का सम्मान के लिए अपनी जान दे सकते हैं, समझौता नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब तुमने अपमान किया है, तुमको हम जेल की सलाखों उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के दिए हुए नैतिक अधिकारों के आधार पे, मौलिक अधिकारों के आधार पर तुमको हम जेल भेजने का काम करेंगे। उसके बाद समाज के बीच में दबाव हम लोगों के ऊपर बनता है। एक चूंकि हम लोगों के समाज में तमाम हमारे गार्जियन के तुरुप जो लोग थे, उन लोगों के कहने पे तमाम तरीके की बातचीत होने के बाद हमारे समाज के सीनियर लोगों ने जिस तरीके से बातचीत किया, एक जो है कि बातचीत के बाद जो है कि कहा गया कि उनको सशर्त उनको माफ़ कर दिया जाए। इसलिए जो है कि समाज के तमाम हमारे बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा सैकड़ों लोगों की संख्या में लड़ियारी बुद्ध विहार के अंदर बैठक होती है, सामाजिक समझौता होता है, जिसमें सशर्त समाज के लोगों का निर्णय होता है कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, आप तत्काल जो है अपने स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति लगवाए, आपको माफ़ कर देंगे। इस शर्त को उनके शिवशंकर केसरवानी जी के जो उनसे छोटे भाई हैं, जो गाँव का घर का अपने परिवार का मालिकाना हक रखता है, जिनका रिप्रेजेंटेटिव तौर पर उनको भेजा गया था, वो बाबा साहब अम्बेडकर को इस घटना को लेकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो भी पैसा लगेगा मूर्ति मंगाएंगे, तत्काल मूर्ति लगवाने काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम लोगों ने उनको माफ़ किया और उन्होंने 2-3 दिन के अंदर ही 20,000 रुपये भी दिया। समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सीनियर हैं, उनके द्वारा जो है कि मूर्ति मंगाई जाती है। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी, फरवरी महीने के बाद है, 2 या 3 फरवरी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद अभी तक जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति नहीं लगी। हम लोग लगातार इस बात को उनसे पूछते रहे कि आपने वादा किया है, आपने सशर्त माफ़ी मांगी है, तो अब मूर्ति क्यों नहीं लगवा रहे? उन्होंने कहा लगवाएंगे। 14 अप्रैल एक अच्छा अवसर था, 14 अप्रैल अवसर था। हम लोग ये कहे थे उनसे, जब मार्च में नहीं हो, मार्च में इनके परिवार का एक्सीडेंट हो गया, चूंकि हम मानवीय लोग हैं, मानवता के आधार पे ही तुमको हमने माफ किया था। तुमने जो है कि
जो है कि काम किया, तुमने जो है कि बुद्धजिल होने का काम किया, हम लोगों मानवता के द्वारा तुमको माफ़ किया था। 14 अप्रैल के पहले, फिर अप्रैल के महीने हमने मिले, हम उनसे बोला 14 अप्रैल के पहले आप मूर्ति लगवा दीजिए। इनके भाई ने और इन्होंने कहा कि हम जो है कि 11 अप्रैल को मूर्ति लगवा देंगे, नहीं लगवाया। उसके बाद 19 अप्रैल को हमने इनसे फ़ोन से हम इनसे बात करते हैं और बात करने के बाद उनसे कहते हैं भैया क्यों इतना देर कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मूर्ति लगाने का आप काम करिए। तो उनका भाई जो झल्लर नेता है वो कहते हैं कि भाई ऐसा करिए, कल हमारे घर पे आइए, दुकान पे आइए, एक चाय हमारा पी लीजिएगा, वहीं बैठ के बातचीत होगी। पूरी साजिश के तहत हमको बुलाया जाता है। हमको ये नहीं पता था, जिस व्यक्ति ने, जो अपराधी है, जिसने गलती किया, हमने दया करुणा के भाव के साथ उनको माफ़ किया था, उन्होंने हमारे साजिशन हमको बुलाया जा रहा है। हम हमारे साथियों, हमारे बीमारी में समाज पार्टी साथियों में पहुंचा, 5-6 लोगों के साथ पहुंचे 2:30 से 3 बजे दिन में, और वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे हमको बाकायदे उनके भाई लोग रहते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मंगा के पिलाया जाता है, नॉर्मल बातचीत होती है और कहते हैं मूर्ति लगवाएंगे, बड़े भैया नहीं तो जल्दी लगवा दी जाएगी। तो हमने कहा हर बार आप यही करते हैं, हमने कहा तक सभी भाइयों को बुला के रखिएगा, माननीय प्रबंधक जी को आप बुला लीजिए और आज नहीं ले लीजिए। तो एक भाई उनका आता है, उसके बाद माँ बहन की गाली देता है, कहता साला हम तुम्हारे चमार जैसे लोग चमार जाती मूर्ति लगवाएंगे, हम तुम्हारे बाबा साहब की फोटो नहीं देखना पसंद करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका हम विरोध करते हैं कि भाई आप मूर्ति लगवाने ना लगाओ, अपने घर पे बुलाकर हमको अपमानित कर रहे हो। और संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करोगे, अम्बेडकर का अपमान करो, तुम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उठ करके हमने कहा तुमको जो करना करो, हम इसकी कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। जैसे हम लोग रोड पे आते हैं, जो है कि अपनी गाड़ी में बैठते हैं, बाइक बैठते हैं, वैसे ही 2500 लोग संख्या में इनका भाई और ये सभी लोग मिल करके हम लोगों को जानलेवा हमला करते हैं और हमको खींच करके रोड पे गिरा करके मारते हैं, घसीट के मारा जाता है, जिसमें हमारा चश्मा टूट जाता है, हमारे हाथ की घड़ी टूट जाती है। और हमारे साथियों को, जो डॉक्टर कमलेश गौतम हैं, वो जो हमको बचाते हुए रहते हैं, हमारे अमित जैसल है जो बीमारी के अध्यक्ष हैं, रमेश कुशवाहा जो उसी लड़ियारी के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर लगातार जिनको धमकी, वहाँ से लड़ियारी रहने वाले उनको जान से मारने की अभी धमकी दी जा रही है, मनीष जाटो जो उसी लड़ियारी, उनको भी जान से मारने की अभी धमकी दी जा रही है। लेकिन उन लोगों को जान लगातार मारा पीटा जाता है। और जब लोग इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, कैमरे मारपीट को, जब लोग भिड़ जाते हैं, हमको बचाने में असमर्थ होने लगते हैं, तो पता चलता है डॉक्टर कमलेश गौतम जी का मोबाइल छीन लेते हैं, उनके हाथ में अंगूठी सोने छीन लेते हैं, विनय चौधरी का मोबाइल छीन लेते हैं, अमित जैसल जेब से पैसा और अमित जैसल मोबाइल छीन लेते हैं। उसके बाद जो है कि हम लोगों को पीट के बेरहमी के साथ मारा जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे ये लोग हमारा कत्ल करने में आमादा हैं, जिसका हम लोगों ने देखा। हम चूंकि हम कोई भागने वाले आदमी नहीं है, हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने हमको जो जानवर से बदतर जिंदगी से निकाल करके हमको इंसान की जिंदगी में ला के खड़ा किया अपने संविधान के लिए, उसी बाबा साहब अम्बेडकर तुम अपना करोगे। हमने कहा तुमको जितना मारना मार लो, तुम्हारी जान ले लो, लेकिन वही सड़क पे हम बैठ गए, ये लोग हमको मारते रहे। हमारा एक साथी भाग करके जाता है पुलिस चौकी पे, पुलिस चौकी मात्र 200-300 मीटर दूरी होती है, लेकिन जाने के बाद भी पुलिस आधे घंटे बाद आती है, तब तक वो लोग पीट कर थक जाते हैं, मार के थक जाते हैं। और हजारों की संख्या हम लोग इसको देखते रहते हैं। अगल बगल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अभी तक पुलिस जो है कि इसकी जांच नहीं कर पाई है कौन कौन वो लोग हैं। चूंकि हमने 8 लोगों के नामजद FIR किया है और 25 लोगों को जो है कि और अन्य लोगों का नाम हमने डाला है कि 25 अन्य लोगों के अपराधियों को ऊपर तत्काल गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर सजा हो। और हम जो है कि उसके बाद जो है पुलिस चौकी पे जाते हैं, पुलिस हमको चौकी पे ले जाती है और उन लोगों को वहीं छोड़ देती है। हम लोग चौकी पे जाते हैं, उसके हमारे संगठन लोग आते हैं, उसके हम लोग खीरी जाते हैं, खीरी थाने में हम 8 बजे 9 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा FIR दर्ज नहीं होता है। इतने बेशर्म और निरंकुश शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन लोग हैं कि कहते हैं सुबह ना FIR दर्ज हो, एप्लीकेशन देख चले जाओ। हम भी अड़ गए, चूंकि हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, समाज पार्टी के लोग हैं, हम संघर्षों के आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। हम बैठ गए और हमने ACP से बात किया, वो कहा कल आना। हमने DCP साहब से बात किया, उन्होंने कहा अभी ACP भेज रहा हूँ और ACP 12 बजे रात को आता है। हमारा 1:30 से 2 बजे के बीच में FIR दर्ज होता है। कृष्णकांत गौतम जिला विधानसभा अध्यक्ष। और हम जो है कि यहाँ पे तत्काल जो है कि धरने बैठ जाते हैं, वहाँ पे थाने का घेराव करते हैं। ACP आते हैं, ACP जारी, और उनके आने के बाद हमारा FIR दर्ज होता है सुसंगत धाराओं में, जो SC ST का मुकदमा दर्ज होता है, साथ ही साथ लूट का मुकदमा उन हमारे हमको जानलेवा हमला कर लोगों पर होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ चले जाते हैं और उनको 24 घंटे का हमने समय दिया था, तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो और इनको लोगों को कड़ी सजा मिले। उसके बाद दूसरे दिन हमको पता चलता है कि हमको पुलिस जो है कि एक तरफ मेडिकल के लिए भेजती है, क्योंकि हमारे और 4 साथियों का मेडिकल यहीं जो है कि स्वास्थ्य केंद्र कोराम हो जाता है, क्योंकि हमारे सीने में सांस लेने बोलने में भी दर्द हो रहा है, हमारे पीठ पे गंभीर चोट है, आंतरिक चोट है, हाथ में लाठियों के निशान हैं, यहाँ पे कमर में जब मैं गिर गया था तो मुझे लातों से, जूतों से, बूट से मारा गया, मेरे सीने पे चढ़ के मारा गया था, तो मुझे ज्यादा चोट लगी थी, यहाँ से मुझे रिफर किया था काली अस्पताल इलाहाबाद में, हम वहाँ के लिए गए थे। और कल हमको पता चलता है जिन लोगों ने हमको जान से मारने की कोशिश किया है, उन लोगों के द्वारा भी हमारे
हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। मतलब जो व्यक्ति पीड़ित है, जिनकी हत्या करने के लोगों ने प्रयास किया, उनसे पुलिस प्रशासन लोगों ने मोटी रकम लेकर के हमको तुम अपराधी बना रहे हो, हमारे ऊपर मुकदमा करोगे, हम इसको बर्दाश्त करेंगे, इसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के खिलाफ आज ये मूवमेंट करने के लिए आंदोलन करते हुए महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों जो आशीर्वाद तौर पे इस कोराओं के सरजमी के हजारों लोग इस बीच में यहाँ पे आए हैं। साथ साथ विधानसभा से लेकर जिले स्तर के हमारे तमाम जिम्मेदार लोग भी आए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि अभी हम लोग 5 सूत्रीय अपना मांगों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे कि तत्काल इस पे कार्रवाई हो। तत्काल जिन लोगों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला किया है, जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनको तत्काल जेल में डाला जाए। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, सभ्य समाज निर्माण के लिए रुकावट हैं। ऐसे लोग तत्काल उनकी जगह समाज में नहीं, जेलों में हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। साथ ही साथ हमारे ऊपर जिस तरीके से शासन प्रशासन ने मिल करके मोटी रकम लेकर के नेता शासन प्रशासन के दबाव में जो मुकदमा दर्ज किया उसको तत्काल वापस करे, नहीं तो हम आगे आने वाले आज मेमोरेंडम देने आए हैं। ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है, ये मेमोरेंडम है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये बात हमारी नहीं मानी जाएगी, कल तक का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से लेके जिला सड़क एक होगा। ये बात हम आपके सामने करना चाहते हैं। शासन प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। शासन प्रशासन पूरा आरोप है, इसलिए कि वो ये सीपी सारी बात को जानते हैं, इंस्पेक्टर खीरी सारी बात को जानते हैं। हमने उनसे कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। हमारे साथियों का 3 लोगों का मोबाइल छीना गया। हमने कहा हमारे साथियों के मोबाइल आप जो है कि लीजिए, मोबाइल अपने कब्जे में लीजिए, जिन लोगों ने छीना उनसे, उन अपराधियों से लीजिए मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाए किस तरीके से मारा पीटा गया। आपने चेकअप नहीं किया, आपने चेकिंग नहीं किया, सीसीटीवी फोटो वीडियो आपने नहीं देखा, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सीधे सीधे ऐसे लोगों को बचाना चाहते हो। शासन प्रशासन में के साथ जो है कि सरकार के साथ मिलकर के तमाम नेताओं के कहने पे आपने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। हम जानते हैं कि मामला केवल दिनेश चौधरी के लिए नहीं है। हम जानते हैं चूंकि आज कुराओं से लेकर पूरे मुनापार पूरे प्रयागराज के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के सेना, भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गांव-गांव में भीम आर्मी के पाठशाला आजाद समाज पार्टी संगठन बन रहा है, जो गांव की समस्याओं का जल, जंगल, जमीन, रोजी रोटी के सवाल पे, कॉलोनी और तुम्हारे जो है कि राशन कार्ड, तमाम तुम्हारे सरकार के तमाम फर्जी दावे पे हम लोग लगातार बात कर आंदोलित हैं, संगठन बना रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग हमसे डरे हुए हैं। पूरी प्लानिंग के तहत जिसमें आरएसएस, बीजेपी तमाम लोग मिलकर के इस तरीके से हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराते हैं। हम जानते हैं क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया है उनकी औकात माचूरन बेचने की है, किसी के साथ मारपीट करने की नहीं है। इसीलिए उनके खिलाफ हम ये जो है कि हमारा पुरजोर विरोध प्रदर्शन है। और हम चाहते हैं किसी प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करेंगे? दोस्तों देखिए क्या कहते हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश चौधरी जी थे। क्या कहेंगे अगर शासन प्रशासन इतना आंदोलन करने के बावजूद? कल तक का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद अभी तो हम एक ट्रेलर दिए हैं। अभी 15 मिनट हम चौराहे पे खड़े हो गए, कुराओं चौराहे पे 15 मिनट में इस शासन प्रशासन की चूल्हे हिल गई थी। 20 फोन आने लगा, चिरौरी विनती करने लगे, भाग के भी नया कोई इंस्पेक्टर आए हैं, भाग करके यहाँ पे आए हैं। और आप समझिए किस तरीके की व्यवस्था आप देख रहे हो। आपके पास कुराओं जैसे जो इलाहाबाद जिले सबसे बड़ा जो है कि मार्केट है, सबसे बड़ा चौराहा है, और 2 सिपाही भी आपके पास नहीं है कि आप यातायात की व्यवस्था कर पाओ। होमगार्ड 2 आप रख दिए हो, इस तरीके से काम चलेगा तो वो हमको रोक लेंगे। लेकिन हम मानवीय लोग हैं, हम किसी जनता के आम आवाम के खिलाफ नहीं हैं, किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जो है कि शासन प्रशासन खिलाफ हैं। हम लोगों के खिलाफ हैं जिन लोगों ने हमारे पर हमला किया, उन लोगों के खिलाफ हैं जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उस जो है कि शासन प्रशासन बैठे लोगों के खिलाफ है जो अपराधियों के साथ मिल करके हमारे ऊपर मुकदमा जो है कि दर्ज कराने काम करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम तुम्हारे फर्जी मुकदमों से डरते वरते नहीं है। हम तुम्हारे मुकदमों को जूत की नोक पे रख के चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना जीवन समाज के लिए न्यौछावर किया है। क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम इस देश के अंदर बिरसा मुंडा के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम इस देश के अंदर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, हमारी माता जो है कि ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। उदा देवी पासी के सपनों को देश बनाना चाहते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार के लेनी कहे जाते थे, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने विचार दिया, ऐसे महान पुरुषों के मानव मसीहा कांतिराम जिन्होंने हमको राजनीतिक पाठशाला पढ़ाया हमारे समाज को। हम उन लोगों को, महापुरुषों के आंदोलन और विचारधारा को लेकर संकल्पित है और उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई भी हमको मुकदमा रोक नहीं पाएगा। ये मुकदमा हमारे लिए मूली के समान है, खेत की मूली के समान। हम जब चाहेंगे तुम्हारे मुकदमे उखाड़ के फेंक देंगे। और अभी हम आपको संकेत रूप से कह रहे हैं कि तत्काल ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करो, उनको जेल भेजो और फर्जी मुकदमे जो हमारे साथियों के ऊपर लादे हो उसको वापस करो। नहीं तो हम शासन प्रशासन को भी पार्टी बना करके कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे और सड़क पर बैठेंगे। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता
कार्यकर्ता है या संगठन का कोई भी कार्यकर्ता हो, पार्टी या संगठन के ऋण हुआ करता है। लेकिन जो आपकी पार्टी है, जो आपका संगठन है, उनके जो आला अधिकारी जो क्या कहते हैं पदाधिकारी हैं, उनका आपके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ट्वीट या क्या कहते हैं कोई भी मतलब कि लेटर वगैरह नहीं जारी किया जाता आपके समर्थन में। उसको आप किस नज़र से देखिए? ट्वीट तो वहाँ पे चलता है जिनकी पार्टी के लोग सड़क पे नहीं होते हैं, संघर्ष में नहीं होते हैं। हमारे आला अधिकारियों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब पूरे मिलती, प्रदेश संगठन मंत्री समेत प्रदेश के कई लोगों ने, तमाम जिले के लोगों ने हमसे फ़ोन करके कहा कोई मदद सहयोग की जरूरत हो तो बताइए, लेकिन हमने उनको अभी रोक के रखा है। अभी हमने कहा है कि मामले को निपट लेंगे। आपने ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष और जिले कमांड दिया है कि वो तो देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान की है, और जिन लोगों ने हमको हमला किया है उनसे हम निपट लेंगे, शासन प्रशासन से निपट लेंगे। अभी 2 दिन का हम समय दिए थे, आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कल के बाद का जो दिन होगा बहुत दूसरे तरह का दिन होगा। शासन प्रशासन दौड़ते हुए मिलेगा, उनके चूल्हे हिला देंगे। ये बात हम कहना चाहते हैं, चूंकि हमारी पार्टी जो है संघर्ष की कोख से निकले वाला हमारा संगठन और पार्टी है। हम जब हम चाहेंगे तब आपके चूल्हे हिला देंगे, और इस तरीके के नौटंकी और ड्रामा करने लोगों के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। दोस्तों देखिए, ये क्या कहते हैं, भीम आर्य समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जिस प्रकार से क्या कहते हैं इनके ऊपर कायराना हमला हुआ, और क्या कहते हैं जो तमाम इनके साथ और पदाधिकारी थे उनके जो बता रहे हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह छीन लिया जाता है। लेकिन प्रशासन, इनका एक तरफ प्रशासन के ऊपर आरोप भी है कि इनको जो हमलावर हैं, जो अपराधी हैं, उनको संरक्षण दिया जाए प्रशासन के द्वारा। तो इससे इन सारे तमाम मुद्दों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। आइए इधर हम बात करेंगे जो जिनके ऊपर हमला हुआ है, और आज़ाद समाज पार्टी की जो और तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इधर विनय जी, क्या कहेंगे विनय जी, जिस प्रकार से आपके ऊपर हमला हुआ और क्या कहते हैं आपकी मोबाइल वगैरह भी छीन लिया गया, लेकिन अभी क्या कहते हैं आप लोगों का कहना है कि प्रशासन आपको जो हमलावर हैं, अपराधी, उनको संरक्षण दिया जाए। मैं ये जिस तरीके से कायराना हरकत किए हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के कमलेश गौतम, दिनेश चौधरी, जिला प्रभारी हमारे कमलेश गौतम, और अमित जैसल विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी के, जिस तरीके से ये कायराना इनके सबके ऊपर कायराना हरकत किया गया है मनुवादी समाज के द्वारा, मनुवादी सामंतवादी विचारधाराओं के लोगों द्वारा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह हम लोग इस घटना को एकदम आर से पार करेंगे, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। नहीं तो इन्हें हम बताते फिर अपने तरीके से निपटा जाता, लेकिन हम लोग अपने बाबा साहब के और उनके विचारों पे और संविधान को मानने वाले हैं। और जिस तरीके से ये कायराना हरकत किए हैं, मैं यह भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो लोग दिख रही है, ये अभी तो टेलर है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। अभी जितना जल्दी मैं यह प्रशासन को यह चैलेंज देना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके इस जो मुकदमा लिखने के बावजूद भी, ये इन लोगों को मुकदमा लिखने के केसरवी वानी के मुकदमा लिखने के बावजूद भी ये लोग जेल नहीं भेजा गया। इन लोगों को, ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे निकम्मों लोगों को, ऐसे कुत्तों लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें कार्रवाई होने के बावजूद भी इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी निकम्मी प्रशासन है कि जो 2 दिन के बावजूद भी अभी तक इन लोगों को जेल नहीं भेजा गया। निश्चित तौर से मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये लोग सत्ता में बैठे हुए जो चमचा लोग हैं, ये लोग उन तरीके से पैसा लेकर, ये प्रशासन पैसा लेकर हम लोगों के ऊपर उल्टा मुकदमा लिखा गया। मैं इन्हें यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों पे लगी मुकदमा वापस ले और इन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बाध्य होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी देख सकते हैं, इधर जिला अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। मेजा विधानसभा के अध्यक्ष भाई दुर्गेश कुमार पाती जी और मेजा